अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। और माजुल्लाह खान है। और थर्ड लेक्चर टुवर्ड्स क्रैकिंग द इंटरव्यू। हमने सबसे पहले लेक्चर में अपनी पावर शेपिंग पढ़ी। हमने दूसरे लेक्चर के अंदर भी वेंट टुवर्ड्स एलिवेटर पिचेस, यानी कि हमारे जो वैल्यू प्रोपोजिशंस थी दैट इंकॉर्पोरेट ऑफ यूनिक स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। और फिर हमने उनको रिलेट किया विद हेल्प ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स। तो हमने एक एक्टिविटी की कि अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बनाएंगे, स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर यूनिट से, और फिर उसे कंक्लूड करेंगे एक गोल ओरिएंटेड स्टेटमेंट से। तो अब जो साइकिल हमारा है फ्रॉम अ पावर स्टेटमेंट टू वैल्यू प्रोपोजिशन टू हाईलाइटिंग क्वेश्चंस, नाउ वी आर ऑन द टेस्ट। यानी कि हम अपना पहले इंप्रेशन बना चुके हैं और हम अब टेबल पे बैठ गए हैं इंटरव्यू के लिए। तो नाउ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्स इनटू। एक छोटा सा हम रिकैप लेते हैं। आज हम स्ट्रेंथ्स कवर करने में बात करेंगे, यानी कि एक्चुअली हम कर चुके हैं द होल रिकैप। और अब हम कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे, जो कि आगे जाके एनलाइटन होगी। पावर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ स्टाइल्स होते हैं, देयर इज एक्टिव, देयर इज पैसिव। हम सारे स्टाइल डिस्कस करने के बजाय हम थोड़ा पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा वर्बल और नॉन वर्बल इक्वली यूज होंगे। जिस तरह के वर्बल है जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, और नॉन वर्बल होगा जो मैं हैंड जेस्चर यूज करूंगा, या फिर मैं अपनी आईज, या फिर मेरा जो फेस जेस्चर जो मैं स्माइल और एनीथिंग दैट आर नॉट वर्ड्स, इट कम्स इनटू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन है टू वे स्ट्रीट। और इसकी सबसे जरूरी बात यह है कि मैसेज क्लियरली कन्वे होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरव्यूअर कोई भी सवाल पूछे तो जब तक आप उसका जवाब देते हो, इट इजंट कंप्लीट जब तक उसको कंक्लूड ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इट इजंट कंप्लीट अंटिल यू से लाइक माय नेम इज हुमायुं खान, आई एम अ CFI analyst, PwC से आर्टिकल्स हैं, एंड आई एम अ पब्लिक कम्युनिकेटर, कॉलेज एंथुसियास्टिक, और पढ़ाई पसंद है, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, और ऑफ कोर्स एट द एंड कम्युनिकेटिंग। तो जब तक आप एक नॉन वर्बल जेस्चर नहीं देते, ये रीडिंग, राइटिंग और कम्युनिकेटिंग, तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो इंटरव्यू का जो परसेप्शन है आपके बारे में, दैट रिमेन्स मेच्योर, दैट रिमेन्स क्या है, ठीक है। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद clarity, inclusion, enthusiasm, confidence, and जो vocal variety. This is called verbal communication. आप जो बोल रहे हो वो क्लियर हो, उसके अंदर कंक्लूजन हो। अब ये कैसे हो सकता है? जिस तरह के उन्होंने सवाल पूछा कि आगे वालिदैन क्या करते हैं, एक स्टार्ट में मेरे वालिद साहब पहले सीनियर में वो पहले सीनियर थे, सेल्स पर्सन थे, लेट्स से अकबर स्टोर के अंदर। फिर जनाब ही वॉज प्रमोटेड टूवर्ड्स डायरेक्टर। तो फिर ही बिकेम असिस्टेंट टूवर्ड्स द CEO। इन शॉर्ट, नाउ ही इज असिस्टेंट टू द CEO एट अकबर स्टोर्स। ठीक हो गया। तो क्लैरिटी बेशक 50-53 कंक्लूजन था, और उसको उसका आंसर मिल गया। तो मेक श्योर कि क्लैरिटी भी हो और कंक्लूजन भी हो, लेकिन एट द मोमेंट जब आप ऑन योर टोज बोल रहे होते हो ना, तो क्लैरिटी शायद नहीं होती, लेकिन हाँ, कंक्लूजन से यू कैन कवर इट अप। एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस। एंथुजियाज्म मीन्स कि यार आपने जो भी बोला है जोश के साथ बोलना है। और यूजुअली जो जोश है वो स्माइल से कवर अप हो जाता है कि नहीं ना, जस्ट टॉक विद स्माइल, अ स्माइल मेक्स अ डिफरेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि यार जो बोलो, एक ऐसे सोच साथ बोलो कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो तुमसे शेफ के, मैं इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ, उसने मुझे शेफ के स्पेलिंग सुनाओ। मैंने बोला SHEF।
या ये पक्की बात है, पक्की बात है, फिर पूछा पक्की बात है ना, पक्की बात है, फिर पूछा पक्की बात है, पक्की बात है, गलत है। लेकिन अगेन कॉन्फिडेंस मैटर्स। तो हाँ, अगर प्रेशर में आके आप कहते हैं हाँ नहीं सर वो मुश्किल है, पता नहीं सर आप सही कह रहे, तो अगेन कॉन्फिडेंस नहीं, आप गलत भी हो और आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आपने एटलीस्ट अपनी एक स्ट्रिंग जो है वो अपनी पक्की रखनी है कि आपके पास कॉन्फिडेंस हो। वोकल वैरायटी, वोकल वैरायटी एक ऐसी चीज है जो कम्युनिकेशन सिखाई जाती है टू मेंटेन योर कम्युनिकेशन 3D। टू डायमेंशनल तब होती है जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, और आप सुन रहे हो मैं बोल रहा हूँ। वोकल वैरायटी जब आती है तो इट मेंटेन डेकोरम। मैं आराम से बोलना शुरू हो जाऊंगा तो आप थोड़ा आगे आओगे, और जब मैं ऊंचा बोलूंगा या मैं वोकल वैरायटी इन टर्म्स ऑफ एसेंस लेकर आऊंगा, यानी कि अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो और आप कहोगे प्रैक्टिस वोकल वैरायटी, तो यू विल बी सीइंग मैनी मैनी एग्जांपल्स। लेकिन वोकल वैरायटी सबसे सिंपलेस्ट और मतलब सबसे आसान तरीका बता सकता हूँ अपनी वॉइस वेरिएशन है। आप आराम से बोल लो और थोड़ा जोर से बोल लो, यानी कि जो कॉन्फिडेंस की चीजें होंगी, जो एंथुसियाज्म वाली चीजें होंगी, मेक श्योर दैट यू लीव अ मार्क इन दैट रूम। और जो थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि यस सर वो 3 अटेम्प्ट्स लग गई थी मेरी, 4 अटेम्प्ट्स लग गई थी मेरी, 5 अटेम्प्ट्स लग गई थी मेरी, तो अगेन इट इजंट पॉसिबल कि आप 15 के 15 मिनट एक एंथुसियाज्म में रहो, जोश में रहो। तो वो कोई वैरायटी भी आ जाए तो अच्छी बात है। दिस वॉज वर्बल, अब हम आएंगे नॉन वर्बल पे। नॉन वर्बल में आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सिट अप स्ट्रेट। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट टेबल पे होना चाहिए, मैं कहता हूँ हार्ट टेबल पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डाउन। ठीक हो गया। और यूजुअली दे अलाउ आप पानी की बोतल साथ ले जाओ। मैं भी रिकमेंड करता हूँ पानी की बोतल साथ ले जाओ, इट गिव्स यू टाइम टू थिंक बिटवीन द क्वेश्चंस। और आप उनसे जाके कहोगे कि पानी पिला दे तो वो थोड़ा सा embarrassing। फेशियल एक्सप्रेशन यानी स्माइल, स्माइल डज मेक्स अ डिफरेंस, इट्स द फर्स्ट पॉजिटिव जेस्चर कि आप स्माइल करके उनसे वेलकमिंग करके सर थैंक यू सर, ठीक हो गया, दैट हेल्प्स अ लॉट। मूविंग ऑन अगेन, हमारे पास आई थी बॉडी लैंग्वेज ऑडिट। जब बॉडी लैंग्वेज ऑडिट जरूरी क्यों है? आप इंटरव्यू एक दफा दे सकते हो। लेट्स से कि पर्सन ए और पर्सन बी को इंटरव्यू देना है, तो पर्सन ए और पर्सन बी को इंटरव्यू में सिर्फ एक दफा ही दे सकते हो। ठीक हो गया। अब उससे पहले क्या हो सकता है, मैं मॉक इंटरव्यू कर सकता हूँ, या फिर मैं खुद अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं कहाँ पे लैग कर। अब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इट इजंट समथिंग कि आप ओवर द नाइट या विद इन अ वीक चेंज कर लो। इट इज समथिंग दैट हैज टू बी गॉन थ्रू मल्टीपल चेंजेस। इसका सबसे आसान हल है कि आप अपने आप को खुद एनालाइज करें। एक कॉमन क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इट लास्ट अराउंड 3 to 5 मिनट्स ऑन अ नॉर्मल डे। और अगर आप चाहो तो 7 मिनट तक एक्सटेंड कर दो, लेकिन बेहतर नहीं समझा जाता है कि आप उसको 5 मिनट से ऊपर लेके जाओ। एक क्वेश्चन को 3 मिनट मैक्सिमम बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिस करो, हर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा, प्रैक्टिस करो। और जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो इसी कम्युनिकेशन में सामने के लैपटॉप कैमरे के साथ बोलो, इस आंसर पर बात करो। जब रिकॉर्ड करोगे तो उसको दोबारा देखना, एनालाइज करो कि कहाँ पे मैंने हैंड जेस्चर्स दिए हैं, कहाँ पे मैं मुस्कुराया हूँ, कहाँ पे मैंने अपना ऊंची आवाज में बात की, स्लो आवाज में बात की है, और क्या मेरी आवाज थोड़ी सी लड़खड़ाई है बीच में, क्या कहीं पे ये साबित हुआ था कि यार नहीं कॉन्फिडेंस में लैग करे बंदा, थोड़ा सा ना डगमगा गया। ओके, एलिमेंट्स है आई कांटेक्ट, पोस्चर, सिट अप स्ट्रेट, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइल, हैंड जेस्चर्स। जरूरी नहीं कि आपके हाथ आपके लैब के ऊपर ही रहे हर, दे कैन बी यूज्ड टू जस्टिफाई द जेस्चर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर व्हाट वी डिड, वी डिस्कस्ड वर्बल कम्युनिकेशन, इट्स मेन पॉइंट्स दैट इज क्लैरिटी, कंक्लूजन। ये दोनों हमेशा इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इनमें से एक होना जरूरी है। क्लैरिटी है तो अच्छी बात है, मेक इट शॉर्ट। क्लैरिटी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, डोंट फॉरगेट द कंक्लूजन। इसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास अगर हम देखें
तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, हमारे बोलने का अंदाज, उसका जो समझें कि